चावल, बिना टूटे चावल। तो उन चावलों को लगाते समय आपके मन में भाव होता है कि मैं संपूर्ण मन भी आपको अर्पित करता हूँ, टूटा हुआ मन नहीं, खंडित मन नहीं, पूर्ण मन से मैं आपका ध्यान करता हूँ। और जब नारियल रखा जाता है, नारियल तो है ही शीश का प्रतीक, अहंकार का विसर्जन। अपने नारियल को रखते समय तो ये भी तो एक नारियल है, हमारा सिर का नारियल। हम यही तो कह रहे होते हैं कि मैं अपना शीश झुकाता हूँ, इसको नवाता हूँ, और अपने भीतर के अहंकार को कि मैं नहीं, तुम्हारा हो गया हूँ। अब इस मस्तिष्क में, क्योंकि मन मेरा नहीं आपका हो गया, मस्तिष्क आपका हो गया, तो अब इसमें विचार आपके उठेंगे। तो अगर आप पूजा पाठ की चीज़ों को ही भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो उस समय भी आपकी एक एक चीज़ के साथ आप परमात्मा से इस तरह जुड़ जाएं कि अपनापन महसूस हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई जो कही जाती है, ये सूरदास का भजन गाया जाता ना। अब सूरदास ने जो कहा कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम से सगापन जागता है, सगाई की जाती है ना। तो सगाई में यही तो है कि तिलक लगाया, कुछ भेंट दी और कह दिया कि आज के इस रिश्ते के बाद ये लड़का हमारा हुआ, दूसरे वालों ने भी कहा ये लड़की अब हमारी हुई है, हमारे घर की ये बहू बनेगी। अब यहाँ से सगाई हो गई, सगापन शुरू हो गया। उस सगेपन से क्या होता है, अब एक दूसरे के सुख दुख की का ध्यान दोनों करेंगे, दोनों परिवारों में ये ध्यान रहता है, उनका हालचाल पूछा जाएगा। जिस शहर में सगाई की गई है उस शहर के समाचार जानने की इच्छा होने लग जाती है, फोन करने लग जाते हैं। आज ज़्यादा बारिश की खबर वहाँ से आई है, आंधी आई है, पेड़ वेड़ टूट गए, ऐसा टीवी पर देखने को मिला, सब ठीक ठाक है। उधर से वो कहते हैं नहीं सब ठीक है, ये तो समाचार थोड़े बहुत आया करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपका सगापन जाग गया। अभी तक आप अपना हाल पूछते थे, अपने घर का हाल पूछते थे, लेकिन जब आपका सगापन जाग गया तो उसके बाद वहाँ से आप जो है हाल चाल पूछ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि भक्त वो है कि जो हर दिन जब भक्ति करता है तो अपने आप को भगवान से जोड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि कोई परदेसी किसी देश में आया हो और सुबह शाम जो है टेलीफोन करके अपने देश के हालचाल पूछ लेता है, अपने घर में फ़ोन मिला लेता है। किसी देश में आए हों तो, परदेश में आए हों तो आप फ़ोन तो करते हैं सुबह शाम अपने घर में, सब ठीक ठाक है, समाचार वहाँ के लेते देते हैं। तो जब आप वहाँ के समाचार लेते देते हैं तो वही समाचार जो परमात्मा के हैं वो आपने लेने हैं, वही तो संबंध जोड़ना। तो इसलिए जो ये कहा जाता है कि साधु आया उस देश से आया, तो इसका मतलब क्या, रहता तो इसी देश में है। उससे पूछो प्रिय के संदेश, कि उससे ये जानो कि परमात्मा के संदेश क्या है। आया है उस लोक से, पहुंचा है इस देश, उसी से पूछिए प्रीतम के संदेश। अब उससे भगवान के संदेश पूछिए, और वो जब अपना कुछ भी बताता है तो वो अपना हाल नहीं बताता, उसका हाल बताता है कि वो खबर जो तुम्हारे लिए है उस पर ध्यान दो, भगवान से जुड़ो। और भगवान से जुड़ने का मतलब क्या है कि जब आप उससे जुड़ने लग जाते हैं तो वेदों में एक मंत्र है जिसमें यह कहा गया है कि मैं तुमसे जुड़ा हूँ तो कैसा हो गया हूँ। तो एक शब्द है वहाँ पर कि जैसे बाज घोंसले में आ गया, मैं ऐसा हो गया। घोंसले में आने का मतलब है कि एक हिंसक पक्षी जो पक्षियों को डराता है, उनको मारकर खाता है, हिंसक क्रोध करता हुआ, झपटता हुआ घोंसले में आ गया।
अपने घोंसले में आ गया तो मैं कैसा भी था, लेकिन जैसे घोंसले में आता हूँ तो फिर वहाँ मेरा वो रूप नहीं रहता। क्या रूप हो जाता है? ममता वाला रूप। अपने बच्चों के पास आकर बैठा तो फिर वहाँ दिखाई देता है कोई एक माँ, एक कोई पिता जो ममता बरसा रहा है, कुछ खाने के लिए लेकर आया, अपने बच्चों को दे रहा है। फिर वो देने वाला बन गया, छीनने वाला नहीं। मैं तेरी भक्ति से जुड़ा हूँ तो अब दाता बन गया हूँ, ममता वाला बन गया हूँ, करुणा वाला बन गया हूँ, अब प्रेम वाला बन गया हूँ। कितना रूप बदल गया। भक्ति जब तक ये चेंज ना लाए तो भक्ति भक्ति नहीं है। तो इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि हिंदू धर्म दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, जिसको हम सनातन वैदिक धर्म कहते हैं। इस सनातन वेदोक्त धर्म को कहें या हमारे शास्त्रों में जो भी धर्म की परिभाषाएं की गई है, धारणा धर्म इत्याहो धर्मो धारेते प्रजा, जिसको धारण करती है प्रजा और जिसके कारण प्रजा का कार्य चलता है, दुनिया का कार्य चलता है, वही तो गुण धर्म इस दुनिया को चलाते हैं। उसके बिना इंसान इंसान नहीं। इंसान के अंदर इंसानियत नहीं हो तो फिर वो इंसान नहीं है। इसलिए मनुर्भव कहा गया है वेदों में कि मनुष्य तो मनुष्य बन। तो क्या वो मनुष्य नहीं है? कमाल की बात यह है कि किसी कुत्ते को नहीं कहा जाता तू पूरा कुत्ता बन, वो तो पहले से कुत्ता है। ये अलग बात है कि कुछ अलग तरह के कुत्ते होते हैं जिनमें कुत्तापन थोड़ा कम दिखाई देता है, किसी में जरा ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं। इंसान को कहा गया मनुर्भव कि तू पूरा मनुष्य बन। कमाल की बात है कि कोई पेड़ जब उगता है तो अपनी संपूर्णता तक पहुंचता है, मनुष्य अपनी संपूर्णता तक नहीं पहुंच पाता। कोई कमल खिलेगा तो वो पूरा पूरा जो है अपनी संपूर्णता तक पहुंच करके खिलता है। आप देखते हैं कि बेलें उगती हैं उसकी और उनमें से पत्ते आते हैं और उसके बाद डंठल निकलता है, डंठल में से एक फूल निकल करके पूरे तालाब की शोभा बनता है। तो वो अपनी संपूर्णता लेकर आता है दुनिया में। हम अपनी संपूर्णता लेकर के नहीं दुनिया में जी पाते। हमारी पूर्णता जो है हमारे धर्म के कारण होती है। और इसलिए ये कहा जा सकता है हमारे सनातन धर्म से बढ़कर के दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा धर्म नहीं है। लेकिन दुखद बात यह है कि हम अपने धर्म के बारे में जानते नहीं हैं और दूसरों को की तरफ हम प्रभावित होने लग जाते हैं। पूरी दुनिया आपकी तरफ आ रही है और बहुत सारे हमारे अपने जो है जो कहने को पढ़े लिखे कहलाते हैं लेकिन धर्म से दूर जा रहे हैं। अपने धर्म के प्रति हमारी भावनाएं जागें और हमारा धर्म क्या कहता है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। जैसा व्यवहार अपने साथ करते हो, खुद के लिए जो कुछ चाहते हो वो दूसरों के साथ व्यवहार शुरू करो। आपके पुराणों में क्या लिखा है? खुद के लिए जैसा चाहते हो, अपने बेटे के लिए जैसा चाहते हो, वैसा आप इस दुनिया के साथ व्यवहार शुरू कर दें। इसी का नाम धर्म है। और फिर मनु ऋषि की जब बात की जाती है तो कुछ लोगों का चेहरा बिगड़ जाता है मनु का नाम लेते ही। मनुस्मृति में जो धर्म की परिभाषा दी गई है तो कितनी अद्भुत दी गई है। वहाँ लिखा है धृति क्षमा दमोस्तेम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य धर्म है। धैर्य धारण करके चलिए। क्षमावान बने रहना धर्म है। दूसरों को माफ करना सीखिए। खुद पर कंट्रोल करना सीखिए। इसका नाम धर्म है। चोरी छल कपट फरेब धोखाधड़ी से बचना अस्तेय, ये धर्म है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। पवित्रता में जीना और पवित्रता का व्यवहार करना, पवित्रता का वातावरण बनाए रखना, ये धर्म है। इंद्रिय निग्रह, अपने आप को अपने कंट्रोल में करके चलना, इसका नाम धर्म है। बुद्धिपूर्वक कार्य करना, इसका नाम धर्म है। सत्यता का व्यवहार करना धर्म है।
और आखिर में कहा गया क्रोध रहित होकर प्रेम पूर्ण जीवन जीना और वैसा वातावरण बनाए रखना, इसका नाम धर्म है। अधर्म तब होता है, कहा कि अधर्म के भी 10 लक्षण हैं। अधर्म का लक्षण माना गया है कि चंचलता, हर समय टिकना ही नहीं किसी बात पे, कभी कुछ सांप की तरह चलना, दूसरों को माफी ना करना, खुद पर कंट्रोल ही ना हो, आपे से बाहर हो जाना 2-2 मिनट में, चोरी छल कपट फरेब को सामने रख करके चलें, अक्ल का इस्तेमाल ही ना करें, और अगर करें तो बुराई की तरफ करें, खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, झूठ हर पल, और ज्ञान से, अक्ल से, वैज्ञानिकता से कोई लेना देना ही नहीं, और घृणा का वातावरण बनाए रखना का ये तो अधर्म है। और ये जहां से फैलता है, अगर कोई धर्म का नाम लेकर के भी ये सब कर रहा है तो फिर वो अधार्मिक है। इतना ऊंचा धर्म आपका है, इतनी बड़ी बातें आपके ग्रंथों में कही गई है। वेद स्मृति सदाचार प्रियस्य चात्मना, वेद स्मृति आदि ग्रंथों के अनुसार चलना और अपने प्रिय को ध्यान में रखकर, जैसे अपने लिए आप चाह रहे हैं वैसा मान करके व्यवहार करना का ये सब धर्म कहा गया। और अगर हम देखें तो कणाद ऋषि ने एक स्थान पर और कहा, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। निश्रेयस अभ्युदय जिसके द्वारा होता हो उसका नाम धर्म, मतलब जिस चीज के अपनाने से आपका लोक सुधर जाए, परलोक सुधर जाए, उस विधि का नाम धर्म है। ये स्वर्ग भी, जैसे कल मैंने आपसे सुनाया था ना कि उस छोटे से बच्चे ने उस देने वाले दाता के टांग को पकड़ करके कहा, आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं कि जब मैं स्वर्ग में आपको देखूं तो पहचान लूं और भगवान के समक्ष कह सकूं कि ये वो व्यक्ति है जिस धरती को भी स्वर्ग बनाने में लगा हुआ था। ये अपना स्वर्ग धरती से लेकर के आया। तो जिसको याद रखा जा सके, उसके बाद भी, दुनिया से जाने के बाद भी जो हृदय में उतरे, ऐसा जो कार्य करने वाले लोग हैं, वही तो धर्म है। और इस धर्म को दुनिया में हम बढ़ा सकें, चला सकें, इसकी आवश्यकता है। इसलिए श्री कृष्ण एक और चीज समझाते हैं हमें कि सबसे पहले नियंत्रित करो मन को, इसके चंचलता को एकाग्र करके इसका लाभ उठाओ। तो ये श्लोक है 26वां, जो 6ठे अध्याय का है। 26 और 27 श्लोक पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान जब हमें कोई संदेश देते हैं तो उसकी गहराई में हम जरूर उतरें। और ये अवसर हम सब लोगों को मिला है। इस समय हर एक व्यक्ति अपने घर के अंदर गीता जरूर रखे, हर एक व्यक्ति अपने घर में भजन पूजन जरूर करे, अपने बच्चों में धर्म को जागृत करने के लिए प्रारंभ से ही वातावरण बनाना शुरू करना चाहिए। अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि आप वो वातावरण बनाएं जिसे देख करके बच्चे अपने आप सीखें। अगर आप बोल करके समझाना चाहेंगे तो शायद ही असर पड़े। वैसा करिए, वैसा वातावरण बनाइए।
कल एक चर्चा हो रही थी शाम के समय में, उसमें मैं एक चीज बता रहा था कि भूटान के सम्राट से किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आपके देश की जीडीपी बहुत पीछे है, तो आप लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? तो उन्होंने क्या कहा कि हम जीडीपी पर नहीं, जीएनएच पर ध्यान दे रहे हैं। पूछा वो क्या चीज है? उन्होंने कहा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। अपने देश में प्रसन्नता को इस रूप में फैला देना चाहते हैं कि हम प्रसन्नता में, हैप्पीनेस में अपने देश को समृद्ध करें, सबसे आगे पहुंच जाएं। इस ग्रोथ को हम आगे बढ़ा लेना चाहते हैं कि हमारे देश में प्रसन्नता का वातावरण सबसे अधिक हो। और आश्चर्यजनक बात यह है कि खुशी के मामले में, हैप्पीनेस के मामले में, जो हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है, 20 देशों का नाम एकदम सामने लिया जाता है। नंबर 1 पर फिनलैंड का नाम आता है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क का नाम आता है, शायद 15वें नंबर पर जाकर के यूएस का नाम है, उससे पहले कनाडा का नाम है। छोटे छोटे देश ज्यादा खुश हैं। तो सम्राट जो वहाँ के नरेश भूटान के, उन्होंने कहा कि हमारे देश में हमने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है आध्यात्मिकता पर, सांस्कृतिक मूल्यों पर, नैतिकता पर, जिससे खुशी आती है, प्रसन्नता आती है। यही तो धर्म है। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, ये सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं, उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए। और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही
हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूं।